हाय दोस्तों। आजकल बुरी खबरों का ज़माना है, तो बॉलीवुड से जुड़ी हुई, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी बुरी खबरें हैं। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर चेकअप कैंप, फाइब्रोस्कैन कैंप मैं पिछले 2 साल से लगा रहा हूँ, और बहुत पेशेंट में ये देख रहा हूँ कि लीवर की बहुत सारी जो खराब होने से पहले की स्टेजेस होती हैं, फाइब्रोसिस बहुत सारे पेशेंट में निकल आता है, और हमें पता नहीं होता कि हम लीवर खराब होने के बिल्कुल नज़दीक में हैं, बिल्कुल पास में हैं। इसीलिए फाइब्रोस्कैन टेस्ट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो भी कई बार कुछ नहीं दिखाता है, ग्रेड 1 फैटी लीवर दिखाता है, LFT नॉर्मल आ जाता है। लेकिन जब फाइब्रोस्कैन कराते हैं तो पता चलता है कि इस बंदे को तो सिरोसिस भी हो चुकी है, इसको फाइब्रोसिस ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो चुकी है, इसकी सिरोसिस कभी भी हो सकती है आने वाले समय पे अगर ध्यान नहीं दिया तो इसी का आज एक मिसाल है, इसी का एक उदाहरण है। और बुरी खबर है, सना मकबूल, जिन्होंने बिग बॉस अभी जो लेटेस्ट हुआ था उसको, बिग बॉस OTT को जीता था, सना मकबूल जो एक अभिनेत्री भी हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि उनको लीवर सिरोसिस हो गई है। पहले उनको एक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस थी। ऑटोइम्यून मतलब जब नैश जिसको बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। नैश होती है कि आजकल जो सबसे कॉमन लीवर खराब होने का कारण है वो है बिना अल्कोहल के। शराब पीने से तो लीवर खराब होता है, लेकिन नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज सबसे कॉमन है। पहले नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पहली स्टेज है, उसके बाद होती है स्टेटोहेपेटाइटिस, नॉन एल्कोहलिक नैश। तो इनको शायद नैश थी। अब किसी को अगर नैश निकल आए और आपका फाइब्रोसिस जो है वो एडवांस फाइब्रोसिस हो, 10 से ऊपर का स्कोर आ रहा है, 10 12 13, है ना, तो ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बिल्कुल किनारे पे मामला होता है सब कुछ। और 15 के बाद, 16 के बाद फाइब्रोसिस का स्कोर आ जाए तो हम मानते हैं कि ये लीवर बिल्कुल सिरोसिस होने के नजदीक पहुंच चुका है या सिरोसिस हो चुकी है। ठीक है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी मैंने देखे हैं, ऐसा भी देखा कि 20 जिसको थी वो फाइब्रोसिस का स्कोर जो आया था KPA स्कोर में हम देखते हैं तो उसका नहीं भी निकला, ऐसा भी देखा है। तो मैं ये सिर्फ बोलूंगा कि आपको कि ये अभी सना मकबूल के साथ जो नैश, जो नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस थी, उसका कारण ऑटो इम्यून था। तो जब भी कोई इस तरह का हमें पिक्चर नजर आती है तो हम पहले सारे टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस A B, है ना, सॉरी हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये टेस्ट कराते हैं। और उसके अलावा फिर हम ऑटो इम्यून डिजीज देखने के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं कि कोई ऑटो इम्यून तो ऐसे डिजीज नहीं है हेपेटाइटिस का कारण। तो कुछ पेशेंट में ये भी देखने को मिलता है कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो जाती है, और धीरे धीरे कई बार ये पेशेंट दवाइयां देने के बाद भी सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी तो ये सना मकबूल ने जब वो आई थी उसमें बिग बॉस OTT में, तब भी उसने बताया था कि मुझे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। पर धीरे धीरे उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती गई, और अब उनकी कहानी यह है कि अब उनको शायद सिरोसिस हो गई है, लीवर परमानेंट खराब हो गया है। अब सिरोसिस भी दो तरह की होती है, एक कॉम्पनसेटेड होती है, नॉन कॉम्पनसेटेड होती है। कॉम्पनसेटेड मतलब अभी सिरोसिस हुई है लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? पेट में पानी का भर जाना, मुंह से खून आना, लेटरिन में खून आना, या पीलिया इतना हो गया है कि वो दिमाग पे चला गया है, वजन बहुत कम हो गया है, जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब होते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड वो हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया। तो जब लीवर सिरोसिस हो जाती है तो कई बार जब नहीं लगता कि कुछ और आसरा है, कुछ और दवाइयों से सहारे भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर अभी यहाँ पे तो ऑटो इम्यून अभी ट्रीटमेंट उनका एग्रेसिव मैनेजमेंट शुरू किया गया है। अगर उससे वो ठीक हो जाए तो हम तो ये प्रे करेंगे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन अदरवाइज फिर लीवर ट्रांसप्लांट ही एक फाइनल वो होता है। और लीवर ट्रांसप्लांट में पहले तो आपको चेक भी करना पड़ता है कि आपके घर में कौन देगा लीवर, आपका कौन सा रिश्तेदार देगा, और उसका मैचिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट में खास बात यह है कि लीवर, जैसे किडनी में पूरी किडनी देनी पड़ती है, लीवर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता। जो डोनर है उसको सिर्फ लीवर का एक पार्ट देना होता है, वो अपने आप रिग्रो कर जाता है, उसका अपना भी और पेशेंट का भी। थोड़े से पार्ट से उसका काम चल जाता है। वो एग्जैक्ट कितना देना होता है, 25% है या 30% है, वो कितना लीवर चाहिए होता है वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में है वो करीब 18 लाख से लेके और 25 लाख के बीच में खर्चा आता है लीवर ट्रांसप्लांट का। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, कहीं पे 18 लाख आता है तो कहीं पे 20 लाख, कहीं पे 25 लाख, कहीं पे 30 लाख। तो इस तरह से लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा। और लीवर ट्रांसप्लांट की जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छी है, काफी पेशेंट काफी चल भी जाते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ कि किस कंडीशन में उनकी लीवर सिरोसिस है, कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि जब आपके लीवर खराब होने के ज्यादातर केसेस ऑटोइम्यून नहीं होते हैं। ज्यादातर केसेस में शुगर, जो मैं नैश की बात कर रहा हूँ, नॉन एल्कोहलिक, जिसमें शराब नहीं पी लेकिन फिर भी लीवर खराब हो गया, तो इसमें दो सबसे बड़े कारण हैं, आपका वजन ज्यादा होना या शुगर। ये दो सबसे बड़े कारण हैं, ठीक है। और जिनका भी शुगर होती है और जिनका वजन ज्यादा होता है, मेटाबॉलिक, जिनकी शुगर भी हो गई है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, वजन भी बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इनके चांसेस तो है ही है कि इनको फैटी लिवर तो हो ही गया होगा। तो वहीं पर अगर पकड़ लिया जाए ना फैटी लिवर पे ही, तो आप आगे की प्रॉब्लम को रोक सकते हो। लेकिन होता क्या है कि कई बारी हमें नहीं पता होता कि हमारा लीवर अंदर किस कंडीशन में जा चुका है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि फाइब्रोस्कैन बहुत जरूरी टेस्ट है आज की डेट में। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले लीवर की बायोप्सी करनी पड़ती थी, अभी भी लीवर की बायोप्सी करनी पड़ती है कई बार। लेकिन अब फाइब्रोस्कैन ने कुछ चांसेस कम कर दिए लीवर बायोप्सी के, कुछ काफी हद तक रोक दिया है। लेकिन हाँ, कई बार फाइब्रोसिस का भी जो लीवर, सॉरी, फाइब्रोस्कैन की रिपोर्टें भी बहुत वेरी करती हैं। कहीं पे 12 स्कोर आ रहा है तो दूसरी जगह पे 8 आ रहा है ना। तो आप बिल्कुल 100% वो नहीं कह सकते अंगूठा लगा दिया, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाता है इस पेशेंट में, भाई इसकी शुरुआत हो गई है, हम कुछ मेडिसिन देके इसको ठीक कर सकते हैं। अभी जो मेडिसिन, करंट मेडिसिन है जो इंडिया में अवेलेबल है, सिर्फ दो ही मेडिसिन का रोल ज्यादा नजर आ रहा है। एक मैंने पहले बताया, टोको ट्रिनॉल, और दूसरी सेरोग्लिटाजार। तो इन दो दवाइयों का है। लेकिन ये भी है कि सबसे बड़ा जो इफेक्ट है या सबसे बड़ा ट्रीटमेंट वो आपका लाइफस्टाइल है। आप अपना वजन कम करिए, अपनी डाइट ठीक करिए, तला वाला बिल्कुल बंद करिए, शुगर बंद करिए, बाहर का खाना पीना बंद करिए, हरी सब्जियां फल वगैरह जरूर खाएं, और आधा पौना घंटा वॉक करिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। तो बेटर होगा कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। और कई बार मैंने देखा कि लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है, सिरोटिक हो चुका है, तो कई बार लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में चले आते हैं या होम्योपैथिक। और मैंने देखा कई बार बहुत बुरी कंडीशन में आते हैं, जिसको 4-5 साल निकालने तो वो 1 साल में ही बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो एक फ्रॉड किस्म का वो चल रहा है कि हम किडनी स्पेशलिस्ट, अभी एक देखा मैंने, एक यूट्यूब पे किडनी स्पेशलिस्ट बने हुए हैं कोई, पता नहीं धवन धवन करके। कहाँ से तुम्हें डिग्री मिल गई किडनी स्पेशलिस्ट की आयुर्वेदा में? ऐसी कौन सी डिग्री है जो आप किडनी स्पेशलिस्ट बन के सिर्फ यूट्यूब पे आप पढ़ के, इंटरनेट पे पढ़ के ज्ञान बांट के और अपने आप दवाइयां देनी शुरू हो जाते हैं? उसके बाद पेशेंट का क्या हाल होता है ये किसी को पता है? तो चलिए, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि आप अपनी सवारी के खुद जिम्मेदार हैं, और पढ़े लिखे अगर हैं तो अपना हिसाब उस, अगर सबसे जरूरी है कि अपनी बॉडी को इस अवस्था में आने ही मत दें। आप दारू भी पियोगे, आप सुट्टे भी मारोगे, आप बाहर का भी खाओगे। बाहर का खाना पीना तो बहुत बड़ा कारण है लीवर के खराब होने का। लेकिन यहाँ पे जो सना मकबूल के साथ हुआ, उसमें खाने पीने का कोई मतलब नहीं है, उसमें ऑटो इम्यून रीजन है। अब आप कहोगे सर इसका क्या कारण है? इसका कोई कारण नहीं होता, सच बता रहा हूं, इसका कोई कारण नहीं होता। ये कभी भी किसी को भी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। जैसे कैंसर कभी भी किसी को हो सकता है, ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज कभी भी किसी को हो सकती है। तो इसका कोई कारण नहीं है भाई। तो सिर्फ हम प्रे कर सकते हैं सना के लिए कि सना जल्दी ठीक हो जाए। और आप बड़ी क्यूट भी लगते हो। अब मेरे पे लोग इल्जाम लगाते हैं कि सर आप बॉलीवुड वालों का क्यों वीडियो बनाते हो? सिर्फ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक माध्यम मिलता है मुझे लोगों को एजुकेट करने का। अगर मैं किसी आम आदमी का वीडियो बनाऊं तो आपको शायद इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहां से आपको एक एजुकेशन मिल जाती है कि भाई हाँ, हमें अपनी केयर करनी है। और ये प्रॉब्लम कई लोगों को होगी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की। तो टाइम टाइम जिनको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, टाइम टाइम अपने एलएफटी टेस्ट कराते रहे, अपने डॉक्टर के टच में रहें। और बाकी तो जो ट्रीटमेंट है वो कई बार काम करता है, कई बार नहीं काम करता। लेकिन फैक्ट यही है। और तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं, आप मुझे कुछ भी बोलें कि मैं व्यूज पाने के लिए काम करता हूँ या मैं किसी चीज के लिए काम करता हूँ, मुझे इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बता रहा हूँ। मैंने जो काम करने हैं, मैंने जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी है। आप कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कई बार मन करता है यार, इन लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूजन और ऐसी ये इस तरह की भावनाएं क्यों आती है ना। मेरा काम होता है लोगों को सिर्फ एक रास्ता दिखाना। बाकी आपकी इच्छा है, आप खाओ पियो, दारू पियो, जो मर्जी करो। मैं अगर वीडियो बनाता हूँ कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, आप सीटी एंजियो करा लो, तो कहते हैं जी ये तो लिखा हुआ है, जिसने मरना है उसने मरना ही है। अब अगर आप ऐसी बातें करोगे तो ठीक है, आप आज खा पी के मर लो, मेरे घर से क्या जा रहा है भाई, तुम मरो, मुझे कुछ ना मिलता। मैं तो सिटी एंजियोग्राफी लोगों को इतने डिस्काउंट पे कराता हूँ जो कोई नहीं करा के दे सकता। इतनी सस्ती एंजियोग्राफी पूरे दिल्ली में, एक तरह से चैरिटी का काम कर रहा हूं मैं। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं पैसे कमा रहा हूं। मैं कोई भी टेस्ट पेशेंट को बाहर से करा के देता हूं, सबको इतना डिस्काउंट दिलवा के देता हूं, वो सिर्फ मेरे पेशेंट को पता है, मैं गाता नहीं हूं यहाँ बैठ के। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।